जी बिल्कुल, बाज़ार के हालात कुछ यूँ हैं कि काम जो है वो रुक चुका है। ठेकेदार के जाने के सबब, मामलात जो है वो सुस्त रवी का शिकार होने के सबब, इंतज़ामिया की गफलत के सबब यहाँ पर तमाम बाज़ार ना सिर्फ खुदा हुआ है, बल्कि तमाम बाज़ार जो है वो इस वक्त बिल्कुल अपने बेरोज़गार से तकरीबन हाथ धो बैठा है। क्योंकि यहाँ पर ना गाहक है, ना यहाँ पर दुकानदारों का गुज़र बसर जो है वो कोई आसान काम रह गया है। ताफुन इतना है, बदबू इतनी है, किस तरह गुजारा कर रहे हैं उनसे ही जानते हैं कि किस कदर जो है वो परेशान है। गंदगी इतनी है, मिट्टी इतनी है, किस तरह कर रहे हैं गुजारा? अस्सलाम वालेकुम भैया। कारोबार तो पहली बार ये है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इतनी गंदगी है, कहीं पे आप देख सकते हैं कस्टमर आते हैं यहाँ पे, कोई गाड़ी वाला कस्टमर है, कोई बाइक वाला है, हर बंदा भाई घबराता है अंदर आने से। लोग परेशान हैं, लोगों की परेशानी मज़ीद जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताएं कि किस तरह गुजारा कर रहे हैं? सर जी बड़ी मुश्किल से इस टाइम गुजारा हो रहा है, और सेकंड अपना समझ ले के तकरीबन 100 to 50% हमारे कारोबार में तकरीबन मसला बना हुआ है इस टाइम। मतलब कि बहुत फ़र्क है इस टाइम, हर 50% हमारा कारोबार में फ़र्क आया हुआ है, और जितना हो सकता है जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए। 4 महीने हो गए हैं हमारा काम नहीं हो रहा रोड का। काम 4 महीने से रुका हुआ है? 4 महीने से रुका हुआ है ऑलरेडी। तो मैंने सुना कोई ठेकेदार साहब आ गए हैं यहाँ पे? ठेकेदार एक नहीं भागा, 4 ठेकेदार भागे हैं यहाँ से। 4 ठेकेदार भागे? ठेकेदार भागे हैं यहाँ से, एक भी नहीं भागा यहाँ से। तो उनको बुलाने के लिए बंदोबस्त किया है लोगों ने, कोई बात की है? सर लोगों ने क्या बंदोबस्त करना है यहाँ पे, ये तो हुकूमत का है ना सारा। हाँ, हुकूमत का सारा बंदोबस्त बनता है यहाँ पे, तो लोगों का कोई भी नहीं है। अच्छा, घर पैसे लेके जाने होते हैं दुकानदारों ने, रोज़ाना का हिसाब होता है, कितने पैसे लेके जा रहे हैं? फिलहाल हम बैठे हुए हैं यहाँ पे 60+ ईयर से बैठे हुए हैं, तो हमें इतना मसला नहीं होता। जो पीछे दुकानदार किराएदार बैठे हुए हैं ना, उनसे आप जाके पूछें, इस टाइम उनके समझ लेके इस टाइम सेल नहीं लेके जाते। इस टाइम 0% शटर खोलते हैं, शटर बंद किया उन्होंने और घर चले गए, बिल्कुल सेल के बगैर। ये रमज़ान से 2 हफ्ते पहले उन्होंने यहाँ पे पैर रख के तो ये बाज़ार बंद कर दिया। यहाँ पे 70-70 हज़ार, 1.5 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपया कराया इन बंदों का। ये तो मर गए हैं बेचारे, और हम इसके अलावा जो इलाके के लोग हैं वो मर गए हैं। अंदर जाके देखो हालत क्या है, इस सीवरेज की वजह से जीना हराम हो गया। मट्टी इतनी जाती थी आप सोच नहीं सकते। दूसरी तरफ इस ये ज़्यादा रोड है, और इस तरह रोड भी उसका जाके देखें, रमज़ान से पहले कभी ठेकेदार भाग जाता है। ये सड़क का 2 तरफ से लगती है, एक MNA हल्का ये आता था, और ये शुरू से ही ये सड़क का बुरा हाल है। ज़्यादा रोड कभी भी इस तरह नहीं बना जिस तरह बनना चाहिए, इधर तवज्जो नहीं। हालांकि ये सारे शुरू से ही मुस्लिम लीग यहाँ से जीती रही है, और काम यहाँ पे कुछ नहीं उन लोगों ने किया। आप बताएं क्या मसला है? नाकस कारकर्दगी है यहाँ पे। जो कॉन्ट्रैक्टर है मलक सलमान उसका नाम है, बारहा वो हम उसके पास जा चुके हैं। जो MD वासा के 2-4 अफसरान यहाँ पे आते हैं और हमें लॉलीपॉप दे जाते हैं। ये देखें हमारी दुकानों के अंदर पानी जा जा के उनका कितना बुरा हाल हो चुका है। सीवर का कोई निज़ाम नहीं है। इससे बेहतर तो पहला निज़ाम था जो उन्होंने बिल्कुल हमें बेहतर काम करने के लिए उन्होंने बिल्कुल पहला काम भी ख़त्म कर दिया, और ना कोई साथ सीवर की वो जो नालियाँ हैं, कोई पाइप है, किसी भी किस्म का अच्छा काम नहीं है। तो बस वो फर्दर आते हैं। हम बारहा तकरीबन कोई कितनी बार हम मियाँ आफर नुमान साहब के पास भी जा चुके हैं। उन्होंने हमारे सामने MD साहब को हिदायत की है कि भी जी इनका मसला हल करें। वो नेक्स्ट डे वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके वो मुंशी को, मैनेजर को यहाँ लेके आए हैं हमारे पास, तो बस बारहा हाथ दुखू के तो वो वापस चले गए हैं। हर दफ़ा का यही काम है कि भी लॉलीपॉप देना और चले जाना। यकीन माने हमारी दुकानों के अंदर पानी, हमारी दुकानों की सेफ़ों के अंदर पानी, हमारा माल ख़राब हो गया, और 35 साल पुराने दुकानदार सिर्फ ना किराया देने की वजह से यहाँ से दुकानें छोड़ के जा चुके हैं। हमारे साथ जो है वो कुछ दुकानदार मौजूद हैं। आगे भाई से बात करेंगे। आप मुझे बताएं, जो कि इस वक्त मैं इचरा सुनियारा मार्केट में मौजूद हूँ, इसके सदर हैं। मुझे ये बताएं, सोने का काम होता है, ख़वातीन आती हैं, लेकिन जब ख़वातीन इस तरह के रास्ते देखती हैं तो मेरा ख्याल है वो तो आना तो दरकिनार, वो तो यहाँ के आने के बारे में सोचती भी नहीं होंगी। ये देखिए ना, आपने खुद ही देख लिया। यहाँ पे आज से 8 दिन पहले जब बारिशें थी तो यहाँ पे तमाम ख़वातीन गिरती भी थी। यहाँ पे 2-2 फुट गहरा खड्डा था मेरे भाई। ये हमने अपनी मदद आपके तहत अपना ये काम करवाया है, ऐसे नहीं ये हुआ, ये हमने अपनी मदद आपके तहत करवाया है। और पता क्या बात है, इस तरह ये है कि हमारे बाज़ार का तो कोई वाली वारस ही नहीं मिल रहा। जिसको बोलते हैं वो ही आता है। वो SDO साहब आए, एक्सियन साहब आए, दूसरे साहब आए, वो आते हैं, आगे सर्वे करवाते हैं। वो देखें जी वहाँ तक ख़राब है, वहाँ तक ख़राब है, वो सर्वे करवाते हैं, बस वो कागजी कार्रवाई है और कुछ भी नहीं है। और इससे ज़्यादा कोई मामला बढ़ नहीं और रहा। मामला नहीं है। और भी दुकानदार हमसे बात करना चाह रहे हैं, हमसे जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगे ये सारी सूरत हाल के बारे में? सिटी 42 के चैनल के तवस्सुल से एक पैगाम है जनाब मोहतरम मरियम नवाज़ साहिबा को, और हमारे जो उनके जो कायद हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से,
कि हम इछरा के जद्दी पुश्ती रहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 700 साल से 800 साल से यहाँ के रहने वाले हैं। इछरा में जो भी MPA बनता है, जो भी MNA बनता है जनाब, वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वोट से बनता है। नवाज़ शरीफ साहब के जितने भी यहाँ पे MPA बने हैं उनको सपोर्ट किया, उनके जलसे किए, अल्लाह की कसम हाथ से पैसे लगाए भाई, हाथ से जलसे कराए। 200 बंदा आएगा, बोतल पिलाऊंगा ला, तो मुझे किसी ने देना नहीं, मैंने खुद से लगाना है। तो भाई अब कहाँ है वो, अब कहाँ है, अब कहाँ है? और भाई तुम अभी भी आओ, मैं अभी भी 10 दे के पकाऊंगा यार। वो अभी भी हैं, आप 10 दे के पकाएं, लेकिन शर्त ये है कि काम जो है वो करें। वोट की जरूरत है। आगे भाई आप मुझे बताएं कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ लोग काफ़ी गुस्से हैं, ये यहाँ पर सूरत हाल है, तमाम चौक चौराहों पर सूरत हाल है। आप बताएं कि आपकी नज़र के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक सूरत हाल किस कदर ख़राब हो चुकी है? देखें आपके सामने है सारी सूरत हाल। वो इस तरह है कि देखें कि ये जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, या जो ये बात कर रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। गुज़िश्ता मैं फिर कहूँगा कि 40-45 साल से पंजाब की हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून है, ठीक है। और मुस्लिम लीग नून किसी ना किसी तरीके से, देखें जब काफ लीग आई मुशर्रफ के ज़माने में, वो भी नून लीग का बी पार्ट था। जब PTI आई, मैं समझता हूँ वो भी नून लीग से निकली हुई एक बी टीम थी। तो कहने का मकसद ये है कि पंजाब के हुक्मरान जो हैं वो नवाज शरीफ और उसके हवारी हैं, चाहे जो भी हो, लेकिन काम हमारा इतना है कि काम करें। काम चाहे कोई भी जमात हो, चाहे A हो, B हो, C हो, D हो, काम करें। बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। देखें इंतज़ामिया तो उनके ताबे है ना, उन्हीं की लगाई हुई मुख्तलिफ मतलब अशखास जो हैं, वजारतें भी उन्हीं की हैं, नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है वो उन्हीं की है, नीचे वाली इंतज़ामिया उन्हीं की है। मैं आपको बताऊं वासा का नीचे छोटे से छोटा ओवरसीयर उन्होंने लगाया हुआ है, जो आज मुख्तलिफ जगहों पे बढ़ते 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 कोई एक्सीएन कोई कहीं ना कोई। कहने का मेरा काम ये है, काम बिल्कुल नहीं है। लोग वाकई में तंग हैं। लोग ये जो इछरा सारा जो बोल रहा, आपने रेडियो वाला चौंक देखा है, आपको हमने ये विज़िट कराया आगे, ये आपने सारा, फिर आप जावेद मार्केट, उन गलियों में रहमानपुरा गंजबख्श रोड आप देख के आ रहे हैं। आप देखें कि किस अजियत में हम लोग रह रहे हैं। हम भाईजान, हमें अपने घर जाने के लिए ना 4 किलोमीटर ऊपर से आना पड़ता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर यही सारा निज़ाम है। बात करने का मकसद ये है कि सिर्फ जो है वो लोगों की सोच पहुँचाना है, लोगों के मसाइल को उजागर करना है, लोगों के मसाइल आला इंतज़ामिया को बताने हैं कि खुदा रहा जो काम आपने शुरू करवाया गया है, अगर आपने इनके रिलीफ के लिए शुरू करवाया था तो खुदा रहा उनको ख़त्म भी करवा लिया जाए, बर वक्त ख़त्म करवा लिया जाए। तमाम लोग जो है अपने रोज़गार से हाथ धो बैठ रहे हैं, तमाम लोग जो है वो अपने रोज़गार के हवाले से खसारे में जा रहे हैं। उनके बच्चे कहाँ से खाएंगे, उनके बच्चे कहाँ से पिएंगे, तमाम लोग अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारेंगे। कोई मेहमान आता है, 100 रिश्तों के मामले हैं, कुछ मामला हैं, तमाम निज़ाम ज़िंदगी जो है वो किस तरह चलेगा। इंतज़ामिया को इस हवाले से कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि ये लोग इन्हीं के वर्कर्स हैं, इन्हीं के नुमाइंदे हैं। जी।